से आदमी योग जो करता है वो स्वस्थ रहता है और स्वस्थ व्यक्ति ही इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो भी समय निकाल के थोड़ा बहुत जो भी उसके पास समय है 24 घंटे में घंटा आध घंटा वो योग उसे करना चाहिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सभी व्यक्ति को योग करना चाहिए। आज से यही सब हो जाता है और हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सब लोगों को योग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आज नहीं, हमारे यहाँ ऋषि मुनि योग साधना के माध्यम से ही अपने को निरोगी रखते थे और अपने को एक अच्छा वातावरण देने का काम करते थे। तो इसलिए वो कभी भी आपने देखा है कि आज की जो हमारे यहाँ उम्र है वो 60-70 पर है, लेकिन उस समय ऋषि मुनि जो थे जो योग करते थे, निरोग रहते थे, वो 1-1 हज़ार वर्ष से भी ज़्यादा जिए। तो इसलिए हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए योग जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम कैसा करा? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में धूमधाम मनाया जा रहा है। हर जनपद में सुबह से 6 बजे से हम लोग तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन भी हुआ है। हम लोग सुबह 1 घंटे से 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का सभी वासियों का, बच्चे का, सभी का जो इसके बारे में फ़ायदा बताया गया है, डेमॉन्स्ट्रेशन कराया गया है और आगे भी बहुत सारे लोग जो इसमें अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कार भी मिलेंगे। आदरणीय सांसद जी है, बाकी विधायक जी है, बाकी जनप्रतिनिधि का विषय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह किया, योग ऐसी चीज़ है हर जिंदगी में रोजमर्रा की चीज़ होना चाहिए था। रोज़ 10 कितने भी वक्त मिलता है, आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर अभ्यास करिए, उसका फ़ायदा धीरे धीरे आपको मिलेगा। जी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोर शोर के साथ मनाया गया। देखिए। जलालपुर थाना क्षेत्र के मदरसा चश्मे हयात रेहटी में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोर शोर के साथ मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर मदरसे में शिक्षक, छात्र, स्थानीय लोगों ने मदरसा प्रांगण में योगाभ्यास किया। मदरसे के शिक्षक मोहम्मद शाहिद द्वारा मौजूद लोगों को योगासन के बारे में बताते हुए योगाभ्यास कराया गया। लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने छात्रों, शिक्षकगण को संबोधित करते हुए मदरसे के प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद ने बताया कि योगाभ्यास से शरीर और मस्तिष्क का बेहतर संतुलन स्थापित होता है। योगाभ्यास से न सिर्फ शरीर मजबूत होता है बल्कि हम मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत होते हैं। इसलिए हम सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम आज जिस हर्षोल्लास के साथ इस योग अभ्यास में सम्मिलित हुए हैं, पूरे वर्ष बिना किसी हिला हवाली के योगाभ्यास को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे और अपने देश को स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे। योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शरीर के विभिन्न अंगों की मजबूती, शरीर के विकारों को दूर करने, शरीर के विकास के लिए आवश्यक योगासनों के विषय में विस्तार पूर्वक बताते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गुफरान सज्जन, शाहिद अबरार, अफजल तौफीक, निशात, हयातुल्लाह, दिलशाद, मोहम्मद जावेद आदि लोग मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अब विश्व को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपनी तरफ से और अपने मदरसा चश्मे हयात की तरफ से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग योग को अपनाएं और अपने आप को रोग से दूर रखें, स्वस्थ रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश, पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। ले चलेंगे कन्नौज, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ। देखिए। खबर कन्नौज से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कन्नौज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर सूबे के मंत्री असीम अरुण सहित जिलाधिकारी आशुतोष मोहन और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार रहे मौजूद। दीप प्रज्वलित कर योगाभ्यास किया गया। जनपद के सभी थानों, पुलिस चौकियों पर योग दिवस मनाया गया। योग शिविर में जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि योग प्रशिक्षक द्वारा योगाभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक ने सभी को जागरूक करते हुए योग के फायदे बताए। जी, बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया कि 1 घंटे योग जरूर करें। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। यहाँ कन्नौज में पुलिस लाइन के ग्राउंड में पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए और हम सब ने मिलकर के योगाभ्यास भी किया।
प्राणायाम भी किया, साथ साथ ये भी संकल्प लिया कि अपने कन्नौज में एक योग पार्क बनाएंगे, जैसा आदरणीय मोदी जी का निर्देश है, जहाँ पे नियमानुसार रोज योग हो, उसके लिए भौतिक व्यवस्थाएं भी हो और साथ साथ अच्छे से अच्छे प्रशिक्षक हमारे पास हैं, वो भी वहाँ पे प्रतिदिन उपलब्ध रहें। योग को आदरणीय मोदी जी ने एक ऐसी क्रांति के रूप में पूरी दुनिया को गिफ्ट के रूप में दिया है कि 11 साल में भारत में विकसित ये अति पौराणिक पद्धति आज एक नया रूप ले रही है, नए तरीके से विस्तार कर रही है और इसके नए नए रूप, नए नए तकनीक भी हम लोग को देखने को मिल रही है। योग के ऊपर रिसर्च भी हो रही है और हम सब जो हमेशा से जानते थे, आज उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके फॉलो कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर भी कन्नौज से है, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कन्नौज जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में भव्य शिविर का आयोजन किया गया। मंत्री असीम अरुण, जिलाधिकारी कन्नौज आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आमजन द्वारा योग प्रशिक्षक के साथ योगाभ्यास किया गया। योग प्रशिक्षक द्वारा सभी को योग के प्रति जागरूक करते हुए योगाभ्यास कराया गया और इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मौजूद सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जी, योग दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया कि 1 घंटे योग जरूर करें। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। यहाँ कन्नौज में पुलिस लाइन के ग्राउंड में पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए और हम सब ने मिलकर के योगाभ्यास भी किया, प्राणायाम भी किया, साथ साथ ये भी संकल्प लिया कि अपने कन्नौज में एक योग पार्क बनाएंगे, जैसा आदरणीय मोदी जी का निर्देश है, जहाँ पे नियमानुसार रोज योग हो, उसके लिए भौतिक व्यवस्थाएं भी हो और साथ साथ अच्छे से अच्छे प्रशिक्षक हमारे पास हैं, वो भी वहाँ पे प्रतिदिन उपलब्ध रहें। योग को आदरणीय मोदी जी ने एक ऐसी क्रांति के रूप में पूरी दुनिया को गिफ्ट के रूप में दिया है कि 11 साल में भारत में विकसित ये अति पौराणिक पद्धति आज एक नया रूप ले रही है, नए तरीके से विस्तार कर रही है और इसके नए नए रूप, नए नए तकनीक भी हम लोग को देखने को मिल रही है। योग के ऊपर रिसर्च भी हो रही है और हम सब जो हमेशा से जानते थे, आज उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके फॉलो कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीगू सैनिक की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे रोहतास की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सासाराम सिविल कोर्ट में योग शिविर का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सासाराम स्थित सिविल कोर्ट परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की मौजूदगी विशेष रही। योग शिविर वृंदावन पार्क में आयोजित हुआ, जहां अधिवक्ताओं को योग प्रशिक्षक द्वारा योग के महत्व और विभिन्न योगासनों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि योग न केवल शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सिविल कोर्ट परिसर में बीते 11 वर्षों से योग दिवस के अवसर पर इस प्रकार के योग शिविर का नियमित आयोजन किया जाता रहता है, जिससे अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े। इस अवसर पर रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार कृष्णदेव सहित अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सासाराम व्यवहार न्यायालय के परिसर में वृंदावन पार्क में योग के अद्भुत प्राणायाम तथा आसन को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अनुज कुमार जैन सर के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक के समक्ष सभी न्यायिक पदाधिकारीगण एवं कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे और योगासन किए, जिससे शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रहने के योग प्रशिक्षक द्वारा अद्भुत प्रयोग बताया गया। धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस योगा के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।